हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब और क्या कर रहे हो? आपको जैसे मालूम है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अभी जल्दी ही आपके FA1 स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम लोगों ने एक लेसन ऑलरेडी कर लिया है और लेसन 1.2 हम लोग स्किप कर रहे हैं और लेसन 1.3 पोएम है, इसीलिए मैं आपको ये पोएम करवा रही हूँ। एक हमारा लेसन रहेगा एग्ज़ाम में और एक ही जो पोएम है वो रहेगी, ओके, FA1 में। तो हम लोग ये लेसन 1.3 जो एक पोएम है, कविता है, वो मैं आप लोगों को रीड करूँगी और आपके लिए एक्सप्लेन करूँगी। तो इसका जो हेडिंग है, जो नाम है लेसन का, पोएम का, वो है एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस मतलब बहाने बहाने। इसमें ये देखिए हम लोग रीड करें। चिल्ड्रेन ऑलवेज लव प्लेइंग एंड हार्डली एवर इंजॉय गोइंग टू स्कूल और डूइंग एनी होमवर्क। मतलब बच्चे लोगों को खेलना कूदना तो बहुत पसंद है, लेकिन जब स्कूल जाने की बात आती है तो उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके तो बहाने ही आप देखो तो ऐसे रहते हैं कि क्या कुछ बात ही नहीं पूछो। उनको कभी सर दुख रहा है, उनको पेट दुख रहा है, स्कूल जाने का नहीं रहता है, तो वो इतने सारे बहाने बनाते हैं। ऑफन दे कॉइन very funny excuses for not doing the homework. The commonest excuse is poor granny's death or it is the pet dog's fault. Have you ever tried any? मतलब इसमें बोले कि बच्चे लोगों की इतनी सिंपल और छोटी सी एक्सक्यूजेस रहती है। बहुत सी बार तो बहुत ज़्यादा बच्चे तो ऐसा करते हैं, बड़े भी बच्चे ये एक्सक्यूजेस बड़े बच्चे भी ज़्यादा करते हैं, जो समझदार रहते हैं कि भाई हमारी ग्रैनी, नानी या दादी गुजर गई है। ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ है। ये एक्सक्यूज़ तो कॉलेज के बच्चे तक कॉलेज बंक करने के लिए और अपना वर्क नहीं करने के लिए ये एक्सक्यूज़ यूज़ करते हैं। और बहुत से बच्चे तो अपना पेट डॉग या रहता है या कोई भी चीज़ का बहाना बना देते कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, हमारा होमवर्क नहीं हुआ। तो ये पोएम हम लोग आगे इसमें क्या है, राइटर ने क्या लिखा है, हम लोग अब रीड करेंगे। लेट अगेन बेल्किन शॉप, व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम, नॉट माई फॉल्ट सर, whose fault is it then? Grandma, sir. Grandma, what did she do? She died, sir, died. मतलब बेल्किन शॉप एक लड़के का नाम है जो हर रोज स्कूल में होमवर्क नहीं करने के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूजेस करता था, बहाने बनाता था। तो उसका फर्स्ट एक्सक्यूज़ जब टीचर ने उसको पूछा कि आज तुमने तुम्हारा होमवर्क नहीं किया, तो उसने साफ ऐसे क्लियरली ऐसे बोल दिया कि भाई मेरी गलती नहीं है, ये गलती जो मेरी है वो ग्रैंडमा। अब इंग्लिश में ग्रैंडमा आप दादी को भी बोलते हो और नानी को भी बोल सकते हो। इसके लिए ग्रैंडमा, आप नानी दादी जो भी है उसको आप आपके हिसाब से गेस करिए। तो बोले मेरी ग्रैंडमा का गलती है। तो वो सर उनको पूछते हैं कि ग्रैंडमा की अब क्या गलती है? तो बोले वो मेरी ग्रैंडमा गुजर गए, ऑफ हो गए या मर गए, जो भी आप बोलो, बराबर। सीरियसली डेथ, ऑल राइट सर। तो सर उनके एकदम पूछते हैं, उनको मालूम है कि इसके बहाने रहते, तो बोलते हैं कि सही में बोले आपकी ग्रैंडमा ऑफ हो गए, गुजर गए हैं। दैट मेक्स 4 ग्रैंड मदर दिस टर्म बेल्किन शॉप। तो उनके जो सर रहते वो बोलते हैं कि आपके सही में ग्रैंडमा गुजर गए, ये पूरे साल में आपके ग्रैंडमा 4 बार गुजर गए और ये टर्म में चौथी बार आपके ग्रैंडमा गुजर गए हैं या मर गए हैं। एंड ऑल ऑन PE डेज, मतलब जब प्री एग्जाम्स रहते हैं वही डे पे आपके ग्रैंडमा गुजर जाते हैं। आई नो इट्स वेरी अपसेटिंग सर, हाउ मैनी ग्रैंड मदर्स हैव यू गॉट बेल्किन शॉप। तो उसके जो सर रहते हैं वो बोलते हैं कि जब भी तुम्हारी एग्जाम रहती है, तुम्हारी ग्रैंडमा गुजर जाते हैं, तो तुम्हारे कितनी ग्रैंड मदर्स एक्चुअली है? ग्रैंड मदर सर, नन सर, यू सेड यू हैड 4, ऑल डेड सर। तो वो बोलते हैं कि ग्रैंड मदर्स, तो बोले एक भी नहीं है मेरी। तो बोले वो क्यों, अभी आप बोल रहे थे ना कि आपकी ग्रैंड मदर्स हैं। तो वो सर को सामने क्वेश्चन करके ऐसे बोलते हैं कि सर अभी आपने बोला ना कि 4 ग्रैंड मदर्स मेरे पूरे साल में गुजर गए, तो आप कोई भी नहीं बच्चा है, वो फाइनल जो लास्ट थे वो गुजर गए। एंड वॉट अबाउट येस्टरडे बेल्किन शॉप, वॉट अबाउट येस्टरडे सर, यू वेर एब्सेंट येस्टरडे, दैट वॉज द डेंटिस्ट सर, द डेंटिस्ट डाइड, नो सर, माई टीथ सर। फिर बाद में बोलते हैं कि जो कल तुमने एक्सक्यूज़ करी थी, कल तुमने तुम्हारा वर्क नहीं करा था, उसकी क्या एक्सक्यूज़ है? तो वो बोलते हैं कि डेंटिस्ट जो
डेंटिस्ट मीन्स जो डॉक्टर हमारे दांत का इलाज करता है उसको हम लोग डेंटिस्ट बोलते हैं। तो वो बोलता है कि डेंटिस्ट सर, ये बात डेंटिस्ट की गलती थी। तो सर फिर वही क्वेश्चन पूछते कि डेंटिस्ट मर गया? तो बोले नहीं सर, मरा नहीं है, लेकिन मेरा दांत मर गया था। यू मिस द मैथ्स टेस्ट बेल्किनशॉप, I'd been looking forward to it sir, right line up for the PE, can't sir। बोले मैं भी सर बहुत बेताबी से, जो एग्ज़ाम था मैं उसकी रास्ता देख रहा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं वो नहीं कर पाया। नो सच वर्ड्स आर एज कांट बेल्किनशॉप, नो किट सर, वेयर इज़ इट होम सर। तो वो बोलते हैं कि कोई भी चीज़ मना या कांट मतलब हम नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर चीज़ अगर हम लोग ट्राई करेंगे तो पॉसिबल रहती है। तो सर उसको फिर कुछ किट का होमवर्क दिया होगा, उसके बारे में पूछते हैं। तो वो बोलता है कि वो किट कहाँ है? तो बोले कि घर पे। व्हाट इज़ इट डूइंग एट होम, नॉट आयरन सर। वो बोले कि वो जो किट है वो घर पे पड़ी है। तो बोले घर पे क्यों पड़ी है? तो बोले नॉट आयरन मतलब उसको इस्त्री नहीं की हुई थी। कुडंट यू आयरन इट, कांट सर, वाई नॉट, बैड हैंड सर। फिर वो बोलते कि तुम उसको एक दिन पहले इस्त्री नहीं कर सकते थे? तो बोले कर सकता था, लेकिन मेरा हाथ की प्रॉब्लम थी, इसीलिए मैं इस्त्री नहीं कर पाया। हु यूजुअली डज इट, ग्रैंडमा सर, वाई कुडंट शी डू इट, डैड सर। वो बोले कि वो इस्त्री बोले कौन करता था हमेशा? तो बोले मेरी दादी नानी जो भी है वो करते थे। और बोले तो उन्होंने वो क्यों उन्होंने इस्त्री नहीं करी? तो बोले वो मर गए इसके लिए। तो बच्चों ये पोएम में आपने देखा कि बेल्किनशॉप जो है वो कितनी एक्सक्यूजेस करता है होमवर्क के लिए और उसके एग्ज़ाम टाइम पे। और ये अनुभव तो शायद आपका भी होगा कि जब एग्ज़ाम रहता है आप लोगों को नहीं होगा, वहाँ से बुखार आ जाता है, आपके दांत में दर्द होने लगता है, आपका हाथ दुखता है, आपका सर दुखता है। ये सारी एक्सक्यूजेस मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी कितनी बार स्कूल में, ट्यूशन में वहाँ की होगी। आपके पेरेंट्स को भी आप लोग एक्सक्यूज ऐसे ही देते हैं। तो बच्चों ये पोएम आपको कैसी लगी? अब हम लोग इस पोएम के जो एक्सरसाइज है वो करवाएंगे। ये क्वेश्चन आंसर है। पहले मैं आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारा क्वेश्चन 1 है, हु आर द 2 पीपल टॉकिंग इन द पोएम। मतलब वो 2 लोग कौन हैं जो पोएम में, कविता में, पोइट्री में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट इज ग्रैंडमा रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाउ। मतलब जो उसकी ग्रैंडमा थे वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे और कैसे। क्वेश्चन 3, इट्स वेरी अपसेटिंग, हु सेज दिस एंड वाई। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बुरी बात है, ये अपसेटिंग है। तो ये वर्ड्स किसने और किससे कहे थे। What happens on PE days and why। मतलब जब उनका एग्जाम रहता था PE तो उस दिन क्या होता था और क्यों। 5, you were absent yesterday, what does बेल्किनशॉप से in reply to this। मतलब उनके सर उनको पूछते कि कल भी तुम एब्सेंट थे, तो बेल्किनशॉप ने उसके लिए क्या एक्सक्यूज बताई या क्या बात बताई सर को। क्वेश्चन 6, व्हाट डिड बेल्किनशॉप से व्हेन ही वाज आस्क्ड टू लाइन अप फॉर PE। मतलब बेल्किनशॉप ने क्या बहाना करा जब उनको लाइन में जो एग्जाम उन्होंने जो कंप्लीट वर्क नहीं करा था उसके लिए खड़ा रखा था। तो बेल्किनशॉप सेज, कांट सर, व्हाट डज ही मीन बाय कांट। यहाँ पे जो बेल्किनशॉप है वो ये वर्ड बोलता है कांट सर। तो ये वर्ड वो क्यों बोलता है और कांट का मीनिंग यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन 8, व्हाट डू यू फाइंड फनी अबाउट बेल्किनशॉप्स एक्सक्यूजेस। मतलब यहाँ पे आपको बेल्किनशॉप की जो एक्सक्यूजेस रहती है उसमें आपको मजाकिया या मजाक वाली बात कौन सी लगती है। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन मैंने आपको रीड करके समझा दिए हैं और इस एक्सरसाइज का फोटो मैं आपको सेंड करूँगी। तो आपको अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर्स आपको एकदम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में और जो दूसरी एक्सरसाइजेज है वो भी आपको करनी है। तो आगे की एक्सरसाइज हम देखेंगे। एक्सरसाइज 1, फॉर ईच वर्ड फाइंड फ्रॉम द बॉक्स 3 अदर वर्ड्स दैट मीन्स ऑलवेज द सेम। मतलब यहाँ पे आपको 5 वर्ड्स दिए हुए और ये बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। आपको इनमें से यहाँ पे जो ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करने हैं।
आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको ये वर्ड्स अपने आप फाइंड आउट करने हैं और मैं जब आपको इसके फ़ोटो सेंड करूँगी तो उसमें आपको चेक करके और ये वर्क इसको आपको आपकी नोट टेक्स्ट बुक में करना है विथ पेंसिल से आप ये वर्क करोगे, क्योंकि अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो करेक्शन के लिए आपको इजी रहेगा। मैं आपको इसका एक्सरसाइज का फ़ोटो सेंड करूँगी, लेकिन पहले आपको अपनी मेहनत से ये करना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा और बाद में जब मैं फ़ोटो सेंड करूँगी तो उसको आप चेक कर लेना। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ पर्सन्स जो काम करते हैं वो लिखे हुए हैं और यहाँ पे ये बॉक्सेस में आपको आंसर करना है, तो ये भी आपको अपने आप ट्राई करना है। मैं इसका मीनिंग आप लोगों को समझा रही हूँ, तो आपको ट्राई करके इसमें भी अपने आप ही करना है। इसका मैं जब फ़ोटो सेंड करूँगी तो आप अपना मिस्टेक को चेक कर सकते। तो फर्स्ट वाला है अ पर्सन हु रिपेयर शूज़, मतलब जो हमारे जूते रिपेयर करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे। मैं आपको वर्ड बता दे रही हूँ, वो वर्ड आपको फिर बाद में लिखना है। तो इसको हम लोग इंग्लिश में जो मोची रहता है उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉबलर, तो यहाँ पे आएगा कॉबलर। सेकेंड, अ पर्सन हु कट्स अप एंड सेल्स मीट, मतलब जो व्यक्ति मीट वगैरह सेल करता है, गोश्त मटन जो बोलते हैं वो सेल करता है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे बुचर, बराबर। तो यहाँ पे आपको आएगा आंसर बुचर। अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ पीपल्स टीथ, जो इंसान हमारे दांतों का ख्याल रखता है तो वो डॉक्टर रहता है, और वो डॉक्टर स्पेसिफाई हम लोग उसको ऐसे करते हैं क्योंकि डॉक्टर्स बहुत सारे रहते हैं, डेंटिस्ट रहते हैं, फिर बाद में हार्ट स्पेशलिस्ट रहते हैं, एमडी, अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग उसका देखते हैं। जैसे हड्डी का डॉक्टर है हम उसको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर बोलते हैं, वैसे ही हमारे दांत के डॉक्टर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डेंटिस्ट। तो यहाँ पे 3 का आंसर रहेगा डेंटिस्ट। 4, अ डॉक्टर हु परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन द ह्यूमन बॉडी, अब ये भी डॉक्टर है, लेकिन जो डॉक्टर ऑपरेशंस करता है तो उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सर्जन। जो ऑपरेशन करता है वो डॉक्टर को सर्जन बोला जाता है, जैसे कि दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट, उसी तरीके से जो ऑपरेशन करते हैं उनको सर्जन। अब 5, अ पर्सन हुज जॉब इज टू रिपेयर मशीन्स, जो इंसान मशीन्स जो है उसको सुधारता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिक। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा मैकेनिक। तो ये हमारा लेसन 1.3 जो पोएम है जिसका नाम है एक्सक्यूजेस, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, इसकी एक्सरसाइजेज भी मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको ये एक्सरसाइजेज अपने आप से करनी है। क्वेश्चन आंसर्स के फ़ोटो मैं आपको सेंड करूँगी, तो वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक नोटबुक में एकदम अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है और लर्न करना है। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि क्वेश्चन आंसर्स और ये एक्सरसाइजेज आपको कंप्लीट करनी है। इसका फ़ोटो सेंड करूँगी तो आपको वो चेक करके और फिर बाद में अगर कोई मिस्टेक्स है तो उसको आपको खुद से करेक्शन करना है। तो बच्चे हम लोग अब हमारे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेसन 1.2 करेंगे, क्योंकि वो हम लोगों ने स्किप किया था एग्जाम की वजह से। FA1 में आपको एक लेसन और एक पोएम आने वाला है, तो आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करना। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही है, अगर कोई क्वेरीज है, तो आप फ़ोन करके जो आपको नंबर दिए हुए उस पर आप पूछ सकते हो। ओके, एकदम नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में होमवर्क करना कंपलसरी है, और हम लोग अब हमारे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और आपको इसको सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको मेरा जो टीचिंग मेथड है वो पसंद आया है तो आपको उसको लाइक करना है। ओके, तो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन विथ अवर लेसन 1.2। टेक केयर, बाय।